ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all the participants. This is an humble service uh, to satisfy for the satisfaction of Shri Guru Gauranga Gandharv Radha Gopal Ji, and my spiritual masters, and Shri Guru Gauranga Gandharv Radha Gopal Ji. Today we are going to read from Srimad Bhagavad Gita, chapter 15, shlok number 15. I am sharing the text. Chapter 15, shlok number 15. Sarvasya chaham hridi sanvishto mataha smritirgnanam apohanam cha vedaischa sarvair aham eva vedyu vedanta kradu vedavid eva chaham. Translation: I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedanta. यानी कि भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि अर्जुन, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, मैं हर किसी के हृदय में, हर जीव के हृदय में बैठा हुआ हूँ, और मुझसे ही रिमेम्बरेंस यानी कि कुछ याद करने की जो शक्ति है वो मुझसे ही आती है, या कुछ मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ याद आ रहा है, वो सब कुछ जो है भगवान से ही हमें प्राप्त होता है, या फिर ज्ञान भी भगवान से ही आता है। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि समस्त वेदों का जो मतलब कहते हैं ना कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदास। कंक्लूजन क्या है कि आई एम टू बी नोन, यानी कि विष्णु को यानी भगवान कृष्ण को जानना। द वेदास का सारा जो कहना चाहिए जो मेन एम है, मेन पर्पस है, टू नो विष्णु। आई एम टू बी नोन। इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही वेदांत को कंपाइल करने वाला हूँ और मैं ही जानने वाला हूँ। मतलब भगवान से बढ़कर उसको कोई नहीं समझ सकता। नाउ पर्पट, the supreme personality, the supreme lord is situated as Paramatma in everyone's heart, and it is from him that all activities are initiated. यानी कि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में हर किसी के, हर जीव के हृदय में विराजित है, और उनसे ही हमारी सारी एक्टिविटीज शुरू होती हैं, प्रारंभ होती हैं। The living entity forget everything of his past life, but he has to act according to the direction of Supreme Lord, who is witness to ऑल हिज वर्क। क्या बता रहे हैं कि जो जीव होता है वो अपने, जब हम लोग नया जन्म लेते हैं, यानी कि इस शरीर में जब हम आए, तो हमें पता नहीं पिछला जन्म हमारा क्या था या उससे पिछला क्या जन्म था, हम कुछ नहीं, हम इमीडिएट पास्ट अपना लाइफ, अपना बर्थ नहीं जान सकते। तो हम क्या 100 ईयर्स 100 वर्ड्स के बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो लिविंग एंटिटी फॉरगेट एवरीथिंग ऑफ हिज पास्ट लाइफ। हम जीव जो है, सभी जीव अपने पिछले जीवन के जन्म के बारे में हम भूल जाते हैं। ये फॉरगेटफुलनेस कहाँ से आता है? भगवान से। इसीलिए हम जो है दूसरे माता पिता को स्वीकार कर पाते, क्योंकि जब हमारे जैसे कि अनेकों जन्म हमने लिए, जैसे अर्जुन को भगवान बोलते हैं ना कि तुम्हारा और मेरा, मैंने बहुत अवतार हुए हैं और तुमने भी कई जन्म लिए हैं, तुम मेरे साथ हमेशा आए हो, लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं, क्योंकि तुम जीव यानी नर हो, मैं नारायण। मुझे पता है तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट, आई नो एवरीथिंग। ऐसा भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो रिमेम्बरेंस है, जो कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने पास लाइफ के बारे में कुछ याद रख पाते हैं, तो वो भगवान की कृपा से ही होता है। यानी कि भगवान की कृपा से ही
वह भूलते हैं, भगवान की कृपा से ही वो याद रख पाते हैं. बट ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु इज़ विटनेस टू ऑल हिज वर्क. अब यहाँ पर बताते हैं कि हम सभी जीव को जो है भगवान की डायरेक्शन के अनुसार ही जो है हमें कार्य करना होता है, क्योंकि भगवान हमारे सारे प्रत्येक कार्य की विटनेस है. वो उनसे हमारा कोई भी कार्य छिप नहीं सकता. हम सभी कार्य वो उन पे नजर है उनकी. Therefore he begins his work according to his past deeds. इसीलिए जो जीव है वो पिछले जन्म को अपने भूल जाता है, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं पिछला जन्म में इसने क्या किया था, क्या नहीं किया था ना. तो हम जो नया जन्म अपना स्टार्ट करते हैं जीवन, तो हमें जो पिछले जन्म में जो भी कार्य किया हो, जो भी कर्म किया था, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा ये जो करंट प्रेजेंट जीवन लाइफ है वो हम शुरू करते हैं. Required knowledge is supplied to him and and remembrance is given to him and he forget also about his past life. यानी कि भगवान क्या करते हैं, उसको कुछ चीज़ें याद रखने के लिए उसे कुछ याद रखना मतलब रखवाते हैं, और कुछ चीज़ों को वो भूल जाता है. उसे याद और ऑल्सो अबाउट हिज, और अपने पिछले जीवन के बारे में वह पूरी तरह से एक तरह से भूल जाता है, तभी वो अपना नया जीवन शुरू कर सकता है, नहीं तो वह नया जीवन नहीं शुरू कर सकता. Thus the Lord is not only all pervading, he is also localized in every individual heart. यानी कि आप जैसे हमने कई बार ये पढ़ा है भगवत गीता में या भागवतम में, ये सुना है कि भगवान तो हर जगह व्याप्त है, ही इज़ ऑल परवेडिंग. लेकिन यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि भगवान जो है ऑल परवेडिंग भी है, और ही इज़ इन एवरी इंडिविजुअल हार्ट, और वह प्रत्येक इंडिविजुअल हार्ट में भी है. क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने फिलॉसफी है ना, अचिंत्य भेदा भेद, यानी कि भगवान वन साइमल्टेनियसली वन एंड नॉन डिफरेंट, वो सब में है भी और सब जगह भी है ना, और सब जगह नहीं भी है, मतलब सब जगह है और सब में है, इंडिविजुअल भी है, और वो अपने हमेशा गोलोक धाम में भी हमेशा प्रेजेंट है. ही अवॉर्ड द डिफरेंट फ्रूटेटिव रिजल्ट, ही इज वर्शिपेबल, he award the different fruitable result. He is worshipable not only as the impersonal Brahma, the supreme personality of Godhead, and the localized Paramatma, but as a form of in form. क्या कि भगवान जो है वो किस किस तरीके से पूजनीय है. वर्शिपेबल इज नॉट ओनली एज द इम्पर्सनल ब्रह्म, केवल ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म ज्योति यानी कि जिसका कोई आकार नहीं उसी के रूप में केवल पूजित है, नहीं. वो भगवान जो है वो इम्पर्सनल ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मा लोकलाइज परमात्मा यानी हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भी भगवान, और पूर्ण भगवान के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भी पूजित हैं. बट एज अ फॉर्म ऑफ द इनकारनेशन ऑफ द वेदास एज वेल, यानी कि और वो वेदों का एक तरीके से, वेद जो है का अवतार भी बताया गया है भगवान को. The Veda give the right direction to people so that they can properly mold their lives and come back to Godhead, back to home. यानी कि समस्त वेद क्या करते हैं, हमको डायरेक्शन देते हैं. कौन सी डायरेक्शन, जिससे कि हम अपना जीवन को इस तरह से जिए कि हम वापस जो है भगवान के धाम को पहुंच जाएं, यानी कि अपनी ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर सकें. The Vedas offer knowledge of the Supreme Personality of Godhead Krishna, and Krishna in his incarnation as Vyasdev is the compiler of Brahma Vedanta Sutra. क्या कह रहे हैं, वेद जो समस्त वेद हैं वो क्या करते हैं, सब वो भगवान कृष्ण के बारे में हमको ज्ञान देते हैं. और कृष्ण जो है जैसे एक उनका जो भगवान कृष्ण का ही अवतार व्यासदेव जी हैं, उनका जिन्होंने कि वेदांत सूत्र को कंपाइल किया. द कमेंटेशंस on Vedanta Sutra by Vyasdev in the Srimad Bhagavatam gives the real understanding of Vedanta Sutra. अब यहाँ बताया जा रहा है व्यासदेव जी जो है एक तरह से भगवान का अवतार है, जिसे कहते हैं हम लोग साहित्य अवतार, जिन्होंने अपनी कमेंट्री यानी कि श्रीमद् भागवतम जो दिया वो किस तरह से दिया, जिससे कि जो साधारण प्राणी भी यानी कि वेदांत सूत्र का भाष्य उन्होंने क्या कमेंट्री की श्रीमद् भागवतम के रूप में, जिससे कि समस्त प्राणी जो है इसका लाभ उठा सके. क्योंकि वेदांत सूत्र जो है इट इज जस्ट इन अ कोडिंग फॉर्म एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड सिंपल पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. तो भगवान जो है व्यासदेव जी का अवतार लेकर आए और उन्होंने
वेदांत सूत्र की कई सारे पुराण की रचना, वेदों की रचना, वेदांत सूत्र की रचना, वेदांत की रचना, सारे उपनिषद, बहुत सारे पुराण सब भगवान ने व्यास देव जी के यानी कि साहित्य अवतार के रूप में कंपाइल किए। और उसके बाद उन्हें आखिरी में श्रीमद् भागवतम दी, जो कि वेदांत सूत्र की कमेंट्री है। द सुप्रीम लॉर्ड इज फुल that for the deliverance of the conditioned soul, he is the supplier and digester of the foodstuff, the witness of his activity, and the giver of knowledge in the form of Vedas. As a supreme personality of Godhead, Sri Krishna, the teacher of Bhagavad Gita, he is worshipable by the conditioned soul. Thus, God is all good, God is all merciful. यानी क्या बताया है कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने समस्त जीव यानी जो कंडीशन सोल है उसको ही इज अ सप्लायर एंड डाइजेस्टर, यानी कि कंडीशन सोल का को जो फूड देते हैं, फूड स्टफ उनको देने वाले भी वही हैं और उसको पचाने वाले, डाइजेस्ट करने वाले भी वही हैं, और वही हमारी प्रत्येक एक्टिविटी के वही विटनेस हैं। और वही हमको वेदों के रूप में हमें ज्ञान देते हैं। कैसे ज्ञान? जो कि भगवान कृष्ण का ज्ञान, अपना ज्ञान कराते हैं, जिससे कि हम वैसा एक्टिविटी और कर्म करते हुए उनको समझ सकें। और भगवान कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमको हमारे एक टीचर, एक गुरु बन करके हमको हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या बता रहा है इसमें, ही इज वर्शिपेबल बाय द कंडीशन सोल, यानी भगवान जो है समस्त जीवों के द्वारा, समस्त जो कंडीशन सोल है, बद्ध जीव है, उनके द्वारा पूजित हैं। दस गॉड इज ऑल गुड, गॉड इज ऑल मर्सीफुल। इस प्रकार भगवान ही भगवान ही अच्छे हैं और वही समस्त, वह पूर्ण दयालु हैं और पूर्ण अच्छे हैं, इन सभी अच्छा है उनमें, और वह बहुत ही अत्यंत दयालु भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अनंत अंतः प्रविष्टा सस्ता ज्ञानम, the living entity forget as soon as he quit his present body, but he begins his work again, initiated by the supreme lord। यानी कि क्या बता रहे हैं इसमें, जैसे कि कोई भी जीव शरीर छूटता है, जैसे हमने शरीर छूटा तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, बट ही बिगिन हिज वर्क अगेन, लेकिन हम दोबारा अपना कार्य शुरू करते हैं, जो कि सुप्रीम भगवान लॉर्ड के द्वारा हमको आरंभ कराया जाता है। यानी कि वो हमको हल्का सा याद दिलाते हैं और हम अपना कार्य में लग जाते हैं, जहाँ से हमने पिछले जन्म अपने जो हमने जिसके अकॉर्डिंग हमने जिस मोड ऑफ गुडनेस में रह के कार्य थे हम, या मोड ऑफ इग्नोरेंस में थे, या फिर मोड ऑफ पैशन में थे, जिस भी मोड में रहते उसको हम उस समय भूल जाते हैं जब जो शरीर छूटता है। लेकिन भगवान की कृपा से भगवान जब हमें नया शरीर देते हैं तो हम दोबारा से उसी भाव में रहते हुए, उसी मोड में रहते हुए अपना कार्य आरंभ करते हैं। Although he forget, the Lord give him the intelligence to renew his work where he ended his last life। यानी कि हम यद्यपि हम भूल भी जाएं, लेकिन भगवान हमको बुद्धि देते हैं, जिससे कि जहाँ हमने अपना पिछला जीवन अंत किया था, जिस भी भाव में, जिस मोड में रहते हुए हमने अपना जीवन अंत किया था, तो भगवान हमको वह इंटेलिजेंट देते हैं जिससे कि हम दोबारा से अपना जीवन वहाँ से स्टार्ट कर सके। सो नॉट ओनली डज ए लिविंग एंटिटी एंजॉय और सफर in this world according to dictation from the supreme lord situated locally in the heart, but he received the opportunity to understand the Vedas from him। यानी कि क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अब हम बता रहे हैं कि जो जीव है वह इस अपने, कहना चाहिए अपने कर्मों के अनुसार सुख भी उठाता है और दुख भी उठाता है, और इस संसार में, है ना। और उसके बाद क्या, भगवान की कृपा से, भगवान के डायरेक्शन की वजह से, जो कि उनके हृदय में बैठे हुए हैं, वह एक अपॉर्चुनिटी भी पाता है। कौन सी अपॉर्चुनिटी? जिससे कि वो वेदों को समझ सके। और वेदों को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हृदय में परमात्मा स्वरूप में ईश्वर स्वयं, भगवान स्वयं विराजित हैं, तो वो हमको अंडरस्टैंडिंग देते हैं, वो हमको इंटेलिजेंस देते हैं, जिससे कि हम वेद समझ सकें। वेद का मतलब है कि वह उस तरीके का हम अपना जीवन को, अपने एक्टिविटीज़ को ऐसा अपनाएं जिससे कि हम उनके मार्ग में आगे बढ़ सकें। If one is serious about understanding the Vedic knowledge, then Krishna give the required intelligence। यानी कि अगर कोई भी जीव बहुत ही सीरियस है, सिंसियर है अपने वैदिक नॉलेज को समझने के लिए, तो स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ कर के, जैसे बैठे हुए जीव के हृदय में बैठे हैं, उसको वो रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस देते हैं, जिससे कि वह
उस ज्ञान को यानी वैदिक नॉलेज को समझ पाता है। वैदिक लिटरेचर कन्फर्म दिस यो सौ सर्वैर वेदैर गीयते। In all the Vedic literature, beginning from the four Vedas, Vedanta Sutra, and the Upanishad and Puranas, the glories of Supreme Lord are celebrated. क्या बता रहे वैदिक लिटरेचर का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? वैदिक लिटरेचर कंफर्म करता है, क्या करते हैं कि स सर्वैर वेदैर गीयते। इन ऑल वैदिक लिटरेचर, समस्त वैदिक लिटरेचर कहाँ से शुरुआत होती है वैदिक लिटरेचर की? वेदों से। फिर वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद पुराण, समस्त पुराण, सारे उपनिषद, 100 कितना 118 पुराण, 108 उपनिषद और समस्त वेद, 4 वेद और वेदांत सूत्र। इन सब के द्वारा क्या किया जाता है? सबके द्वारा भगवान की ग्लोरीज को सेलिब्रेट किया जाता है, भगवान के बारे में ही वर्णन किया जाता है। By performance of Vedic rituals, discussion of the Vedic philosophy and worship of the Lord in devotional service, he is attained। यानी कि क्या? अगर हम वैदिक राइचुअल्स को, जैसे वेदों के द्वारा वैदिक राइचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, या फिर वेदांत सूत्र हैं, उपनिषद या पुराण में वैदिक फिलॉसफी डिस्कस की जाती है, उसके बाद वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इन डिवोशनल सर्विस, ही इज अटेन। उसके बाद फाइनली जब कंक्लूजन पर पहुंचता है जीव, तो वो भगवान की भक्तिमय सेवा को प्राप्त करता है, वो प्राप्त कर पाता है। ये सबको अच्छे से अंडरस्टैंड जब करता है तो therefore the purpose of the Veda is to understand Krishna। इसीलिए वेदों का जो पर्पस है वो क्या है? कि भगवान कृष्ण को समझना। तो वेदा गिव अस डायरेक्शन बाय विच टू अंडरस्टैंड कृष्णा एंड द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग हिम। यानी वेद क्या कहते हैं? वेद जो है हमको क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देते हैं किस चीज़ के लिए? कि भगवान कृष्ण को समझने के लिए, है ना, टू अंडरस्टैंड कृष्णा एंड, और उसके बाद कृष्णा को समझना और उनको रियलाइज करने की प्रोसेस भी बताते हैं। क्या क्या करते हैं वेद? वेद हमको डायरेक्शन देते हैं भगवान कृष्ण को समझने के लिए और हमको प्रोसेस बताते हैं जिससे हम उनको रियलाइज कर सकें। द अल्टीमेट गोल इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। यानी कि अंतिम ध्येय क्या है? भगवान ही है स्वयं। इट कन्फर्म्स वेदांत सूत्र 1.1.4 कन्फर्म दिस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन फॉलोइंग वर्ड्स में जो है ये वेदांत सूत्र हमको ये कन्फर्म करता है। क्या कन्फर्म करता है? वेदांत सूत्र कन्फर्म करता है क्या? कि तत्तु समन्वयेत, वन कैन अटेन परफेक्शन इन 3 स्टेजेस। यानी कि एक कोई भी जीव जो है वो 3 स्टेजेस में परफेक्शन को अटेन कर सकता है। कौन सा परफेक्ट, कैसा परफेक्शन? बाय अंडरस्टैंडिंग वैदिक लिटरेचर वन कैन अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ठीक है, यानी कि वैदिक लिटरेचर को अगर उसने समझ लिया तो वह अपना भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको समझ पाता है। By performing the different process, one can approach him, and at the end, one can attain the supreme goal। और प्रोसेस के माध्यम से क्या करते हैं? बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस को हम अगर फॉलो करते हैं तो उनको अप्रोच, भगवान के को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड एट द एंड वन कैन अटेन द सुप्रीम गोल, और लास्ट में वह सुप्रीम गोल अटेन कर लेता है। हु इज नो अदर देन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो कि भगवान स्वयं है। In this verse, the purpose of the Veda, the understanding of the Veda and the goal of the Veda are clearly defined। यानी कि इस वर्ष में, इस श्लोक में क्या किया है? The purpose of Veda क्या है? To understand Krishna, understanding of the Veda and the goal of the Veda are, जो कि वेदों को समझना एंड उसके बाद उस गोल को प्राप्त करना इस श्लोक में क्लियरली डिफाइन किया गया। इसी में बताते हैं, जैसे कि 3 चीज़ें बताएं कि इससे क्या होता है। वेदों के माध्यम से हम 3 स्टेजेस, है ना, कि हम भगवान से अपना रिलेशनशिप समझ सकते हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं अपनी पूरी जो है फिलॉसफी में 3 मेन चीज़ें एक तरीके से बताई। कौन कौन सी? संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। यानी कि बाय अंडरस्टैंडिंग वैदिक वन कैन अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। यानी कि जब हम वैदिक लिटरेचर को समझते हैं तो हम उनसे, भगवान से हमारा क्या संबंध है उसे हम समझ पाते हैं। इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। फिर बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट प्रोसेस वन कैन अप्रोच हिम। उसके बाद अभिधेय, अभिधेय यानी कि प्रोसेस, जब हम उनको समझने के लिए कोशिश में लग जाते हैं, दैट इज अभिधेय। एंड वन कैन अटेन द सुप्रीम गोल। जब हम प्रोसेस में लग जाते हैं तो क्या होता है? अल्टीमेटली हम जो है सुप्रीम गोल को अचीव कर पाते हैं। वो क्या है? वो है
loving devotional service at the lotus feet of Sri Sri Guru Gandharv Radha Gopal ji. तो इस वर्ष में क्या है? The purpose of Veda, understanding of the Vedas and the goal of Veda are clearly defined. तो क्या है पर्पस वेद का? वेद का पर्पस टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू नो द कृष्णा. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास का मतलब टू नो द प्रोसेस, एंड द गोल ऑफ वेदास क्या है? टू अचीव द लविंग डिवोशनल सर्विस एट द लोटस फीट ऑफ श्री श्री गुरु गंधर्व राधा गोपाल जी. ओके, आज इतना ही रखते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. और ग्लोरीज टू श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती माता ठाकुर महाराज की जय. जय श्री श्रीधर महाराज की जय. श्री प्रभुपाद की जय. जय श्री गोविंद महाराज की जय. जय श्री विमलाचार्य जी महाराज की जय. जय श्रीपद पुरी महाराज की जय. जय श्रीपद भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की जय. जय श्री प्रशांत महाराज की जय. ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं. वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. I humble and pranam to all participants. Hare Krishna.